वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। अब गज़ल के फेवरेट सेगमेंट सियासत के ऊपर बात करेंगे और मैं दावत देता हूँ गज़ल को, आप ही स्टार्ट करें। बिल्कुल जी, इस वक्त बात तो हो रही है, आप सब जानते हैं केनाज इशू पर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। और वही तमाम नज़रें जो है मीडिया की बनी हुई हैं, मतलब सबकी नज़रें मीडिया के ऊपर हैं कि कौन सी हेडलाइन आ रही है, किस रिलेटेड आ रही है, और हर जगह नहरों के मसाइल, हुकूमत को अलविदा कहने की धमकियाँ, और बिलावल भुट्टो की स्पेशली जो स्पीच है उसके बाद ये मामला भी ज़्यादा TV स्क्रीन की जीनत बन गया है। और आज सिंध हुकूमत की तर्जुमान अकरबा फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फातिमा, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल करेंगे कि इस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा शोर कर रही है केनाज वाले मामले पर, लेकिन अगर हम मीटिंग के मिनट्स देखें तो वो आप लोगों के हक में जाते हैं, दस्तखत मौजूद हैं, तो फिर क्या ये दोहरा मयार नहीं है या फिर किस हद तक सदाकत है इसमें? देखिए, ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताती चलूं कि ऐसा कोई भी पेपर मौजूद नहीं है कि जिसमें सदर पाकिस्तान के साइन है और उसमें ये लिखा हुआ है कि हमने इस मंसूबे की अप्रूवल दी है पीपल्स पार्टी ने या प्रेसिडेंट जरदारी ने। इसमें दो बातें, एक तो ये बात है कि सदर जरदारी के पास ऐसा कोई इख्तियार है ही नहीं, कानूनी राइट है ही नहीं किस प्रेसिडेंट के पास कि वो किसी भी केनाल की, इतने बड़े मंसूबे की, वफाक के प्रोजेक्ट की इजाजत दे। दूसरी बात कि कल अगर आपने देखा हो तो राना सनाउल्लाह साहब जो सीनियर मिनिस्टर हैं इस वक्त PMLN के वफाक गवर्नमेंट के, उन्होंने अपने एक बयान में इस बात को क्लियर कर दिया कि सदर जरदारी ने तो सिग्नेचर किया ही नहीं है। और वो जो बात ही जो मामला बिगड़ रहे हैं या ये सदर जरदारी पर जो झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उन्होंने वो सिग्नेचर किया ही नहीं है। उन्होंने वो एक जैसे एक मिनट्स जाते हैं कि आज इस टॉपिक पर मीटिंग होगी, वो मिनट्स गए थे और फिर उन्होंने कह दिया कि आप ये सूबों के ऊपर डाल दें, वो सूबे खुद इन चीजों को डिसाइड करेंगे। सदर जरदारी ये आज की बात नहीं है, प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी हमेशा से पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ती आई है और स्पेशली सिंध के लिए। ये देखिए, पानी का खास तौर पे जो मामला है, ये कोई आज या कल का मामला तो नहीं है। पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट जरदारी हमेशा से सिंध के आवाम के पानी के लिए लड़ते आए हैं, और चाहे वो काला बाग डैम की शक्ल में हो या 2019 में जो PTI की तरफ से 2 केनालों को अप्रूव करवाने की कोशिश की गई थी, उसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन हो, चाहे वो नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली या CCI में ले जाने का केस हो, इन सबको पीपल्स पार्टी ने टेक्निकली फाइट किया है। बिल्कुल ऐसी अकरबा। अच्छा, कल शाम को हमारे पास मौजूद थे, रात को हनीफ हमारे एक शो में सवाल से आगे में, तो उनसे भी यही सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिर्फ शोर मचा रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, और ये वोटों की सियासत कर रहे हैं और कभी भी हुकूमत से अलग नहीं होंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको हमेशा बताती चलूं कि पीपल्स पार्टी के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी के लिए सबसे पहले जमहूरियत है। हम कोई भी ऐसी अपनी अना पर आकर या अपनी जिद पर आकर गलती नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर पहले ही मईशी इतनी मुश्किलात आई हुई है। पाकिस्तान अभी अपने पुराने मामलात से सही हुआ ही नहीं है, जो PTI हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के साथ जुल्म हुए, कि हम दोबारा से हुकूमत से अलहदा होकर पाकिस्तान को एक ऐसी सूरत हाल में डाल दें कि री-इलेक्शंस की तरफ जाना पड़े। तो जाहिर है पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है। हम पॉलिटिकल डायलॉग चाहेंगे कि जो हमारी PMLN की तरफ से हो, या हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से हम बैठकर इस मंसूबे पर डायलॉग करके इस मसले को हल लें। लेकिन इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अपना मंसूबा वापस लें, क्योंकि किसी सूरत में भी देखिए, हमने पीपल्स पार्टी ने 2 टोक जवाब दे चुके हैं। हम हर वेरी लाउड एंड क्लियर पीपल्स पार्टी ने हर प्लेटफॉर्म में ये बता दिया है, चाहे वो ज्वाइंट सेशन हो उसमें प्रेसिडेंट साहब ने बताया, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो, चाहे वो CCI हो, हर जगह पीपल्स पार्टी इस केस को बिल्कुल लाउड एंड क्लियर फाइट कर चुकी है, फाइट कर अच्छा, रही है। लेकिन फातिमा थोड़ा सा ये बताइएगा कि साहब रात को ये भी कह रहे थे, ठीक है आपने दुरुस्त बातें की, और हनीफ उसने बिलावल भुट्टो साहब ने भी सही बातें की थी कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब ने रात को ये भी कहा कि आप कभी भी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, आपके पास आईनी ओहदे हैं, 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, फिर उसके बाद सदर आपके हैं, एक पावर है आपके पास, तो सिर्फ बिलावल भुट्टो की हम फिर ये बातें ही समझे? कि जब भी हमेशा से आप पीपल्स पार्टी की तारीख उठाकर देखें, जब भी इक्तदार और अवाम के बीच में कोई फैसला करना पड़ा है पीपल्स पार्टी को, तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा से अवाम को चुना है। तो यकीनन मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात को
क्लियर कर दिया कि अगर अवाम दुश्मन मंसूबा लाया जाएगा, सिंध की अवाम के हक पर डाका डाला जाएगा, सिंध को उसके हक से महरूम करने की साजिश की जाएगी, तो पीपल्स पार्टी के लिए इक्तदार या कोई हुकूमत मायने नहीं रखती। अगर हमारे लिए कोई चीज मायने रखती है तो वो अवाम है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की बुनियादी ताकत अवाम है। बिल्कुल। और बिल्कुल इस बात में है कि चेयरमैन साहब ने कह दिया, सीएम साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को क्लियर कर दिया कि हम हुकूमत से अलहदा होने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे अगर जो है सिंध इन्होंने अपने इस मंसूबे को वापस नहीं लिया या सिंध के साथ नाजायजी और जुल्म हुआ। तो ये बिल्कुल क्लियर है पीपल्स पार्टी ठीक हो गया। अच्छा अकरबा, कि मुझे फेडरल- ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये एतराज भी कर रहे हैं, लोग ठीक है पानी के मसले के ऊपर बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपने पानी के हवाले से किया क्या, डैम्स कितने बनाए हैं, क्योंकि पानी जाया हो रहा है, फैसिलिटीज कितनी दी हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, अगर आपने इरसा का सर्टिफिकेट इस वक्त पढ़ा हो तो वो हर साल एक सर्टिफिकेट रिलीज करते हैं, और उन्होंने इस साल जो सर्टिफिकेट रिलीज किया है उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे बताई है कि पाकिस्तान में पानी की बहुत बड़ी किल्लत होने वाली है और हो रही है, और पाकिस्तान में इस वक्त पानी की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, और स्पेशली इन सिंध पाकिस्तान पानी में सिंध में पानी की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो रही है और मौजूद है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए, सिंध का जो अपना एक हिस्सा है पानी का, जो उसका राइट बनता है, वो तो सिंध को कभी मिला ही नहीं, क्योंकि ग्लेशियर से जब पानी उतरता है तिब्बत से होते हुए तमाम सूबों में हर जगह बढ़ते हुए जब वो सिंध के पास आता है, बचता है, तो वो नीचे जाकर फिर एंड में कराची को मिलता है। देखिए, कराची, स्पेशली कराची वो एक शहर है जो अगर ये मंसूबा आता है या ये मंसूबा बनता है तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ में आएगा वो कराची शहर है, क्योंकि कराची लास्ट में है जिसको पानी की डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, और कराची वो शहर है जो फेडरल हुकूमत को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो एक ऐसा शहर जो फेडरल को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। उसको अकरबा, मुझे आप- ये बताएं कि अभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सिंध सबसे ज्यादा इफेक्ट, सिंध ताश मुआहदे के हवाले से भी आपको पता है कि भारत जो कुछ प्रोपेगेंडा कर रहा है वो एक अलग बहस है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर ये मामला अब नेगोशिएशंस के जरिए हल नहीं होता, मुज़ाकरात के जरिए हल नहीं होता, तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल होगा? आप हुकूमत को छोड़ देंगे? कि हमें पूरी उम्मीद है और हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को पीएमएलएन भी अकल के नाखून ले रही है। उनको अंदाजा हो गया है कि अगर हम उनके पास से हट गए तो वो ये हुकूमत नहीं चला सकेंगे। उनके पास मुझे लगता है पर्सनली कि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा है, तो वो डेफिनेटली जितना पीपल्स पार्टी ने हर अच्छा अकरबा, ठीक है, आप fight केनाल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, उस पार्टी किसानों की भी पार्टी थी, लेकिन किसानों के हवाले से आप कोई बात नहीं कर रहे, किसान बड़ी मुश्किलात में हैं, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अपना लाएमल तैयार कर रही है? जो इस वक्त गंदम का इशू है वो ऑल ओवर द कंट्री चल रहा है, वो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। जिस तरह का आईएमएफ ने इनको डिक्टेशन दिया पीएमएलएन की गवर्नमेंट को, और उन्होंने उस डिक्टेशन को एक्सेप्ट किया, शहबाज शरीफ ने आईएमएफ के साथ साइन किया, तो वो उन्होंने सिर्फ फेडरल के ऊपर नहीं किया, उसके जो असरात हैं वो पूरे मुल्क में हर सूबे में उसके असरात आते हैं। आईएमएफ ने जिस तरह की उन पे शराइत रखी थी, उन तमाम शराइत को पीएमएलएन ने एक्सेप्ट किया कर्जे के लिए। अब उसके जो असरात हैं वो जाहिर तमाम दीगर सूबों में आ रहे हैं, लेकिन हमेशा से जैसे कि हम अवाम दोस्त बजट लेकर आते हैं, और इस बार भी इंशाल्लाह ताला बजट की प्रिपरेशन चल रही है, और आप देखेंगे कि इस मामले को जल्द अज जल्द फौरी तौर पर हल किया जाएगा। लेकिन पंजाब में अगर आपने देखा हो, आज किसानों के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी वहां पर एहतजाज अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू रिकॉर्ड करवाया है कि जितनी बातें इनके फेडरल हुकूमत के मिनिस्टर्स डेली टीवी पर आकर कर रहे होते हैं कि हमने ये कर दिया, हम वो कर रहे हैं, हम अवामी खिदमत कर रहे हैं, हमने पंजाब को नया पंजाब बना दिया है, तो वो तमाम चीजें वाज़ेह हो गई है कि जिस सूबे के, जिस मुल्क के गरीब सुकून में ना हो, या जिस सूबे के गरीब जो हैं उनके लिए कोई इस तरह की पैकेजेस ना आए जिसमें उनकी मदद हो सके, तो फिर तो ये बात यही हो गई कि आप सरमायादारों को, आप जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनको खुश करने के लिए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने ठीक हो गया अकरबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तर्जुमत गवर्नमेंट अकरबा फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि केनाल इशू के ऊपर गुफ्तगू कर रही थी। खवातीन औज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।